Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing well. Today our topic is von Neumann architecture. To begin with, I would like to start my lecture with a brief introduction. Today I am going to present an important concept in computer science known as von Neumann architecture. This architecture was proposed by the famous mathematician and computer scientist John von Neumann in 1945. जैसा कि इस मॉडल को कंप्यूटर सिस्टम की बुनियाद समझा जाता है. First, the overview of the architecture. It is important to understand its basic structure. Von Neumann architecture explain how different components of a computer system work together. इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम की जो हदायत इंस्ट्रक्शंस और डाटा होता है वो दोनों एक ही मेमोरी के अंदर सेव होते हैं एंड देन सीपीयू प्रोसेस दीज इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप. नाउ लेट अस डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटर डिजाइन मॉडल in which a single memory unit stores both instructions and data and the CPU processes them sequentially. Now let us discuss the key principle of this architecture. The first principle is stored program concept. जैसा कि हमने पीछे डेफिनेशन में बात की थी कि हमारी तमाम तर प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मेमोरी के अंदर सेव होती हैं. एंड द सेकंड प्रिंसिपल इज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, यानी हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक तरतीब के साथ अमल में लाई जाती हैं. एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज सिंगल मेमोरी सिस्टम, जहाँ पे हमारी तमाम डाटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में सेव होते हैं. फर्दर लेट अस डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. There are different parts of this architecture. Number 1 इनपुट यूनिट जो कंप्यूटर को डाटा फ्राहम करता है. नंबर 2 मेमोरी यूनिट जहाँ पे तमाम तर डाटा और प्रोग्राम सेव होते हैं. नंबर 3 कंट्रोल यूनिट जो कि तमाम तर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है. इसको सुपरवाइज़र भी कहा जाता है, यानी कि ये तमाम तर ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर रहा होता है. नंबर 4 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितने भी मैथमेटिक्स के काम होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाने का काम करता है. ये आउटपुट यूनिट जो कि यूज़र को उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाता है. फर्दरमोर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी. लाइक सीपीयू और मेमोरी के दरमियान एक ऐसा मुसलसल अमल होता है जिसको हम लोग मेमोरी और सीपीयू इंटरेक्शन बोलते हैं. लाइक फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल जिसको बोला जाता है. लाइक इस तरह से फैचिंग होती है, फिर उसको डिकोड किया जाता है एंड देन एग्जीक्यूशन एंड स्टोरिंग प्रोसेस होता है इसका. Now let us understand the working diagram of the architecture. जैसे कि ये डायग्राम हमें दिखाती है कि डाटा और हदायत किस तरह मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान मुंतकिल होते हैं. लाइक किस तरह से हमारा सीपीयू तमाम तर डिवाइसेस के साथ, तमाम तर पार्ट्स के साथ आपस में कनेक्टेड है. जैसे मेमोरी से हदायत ली जाती हैं, सीपीयू इसको प्रोसेस करते हैं एंड देन इसको आउटपुट डिवाइसेस के पास भेज दिया जाता है. Now let us briefly explain the working process of von Neumann architecture. Number 1 fetching. Fetching means central processing unit retrieves an instruction from the computer memory. और अगर इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें मेमोरी, सीपीयू और आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंक्लूड होते हैं. डिकोडिंग का काम होता है, इसमें मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट इसको डिकोड करता है, जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसके पास उसको डिकोड करता है एंड देन इसको एग्जीक्यूशन मीन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज दिया जाता है. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको प्रोसेस करता है एंड प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोरिंग कॉन्सेप्ट में भेज दिया जाता है, स्टोरिंग पार्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे जाके हमारे ये जो हदायत या हमारी जो आउटपुट होती है वो स्टोर हो जाती है. Now let us now discuss some advantages of this architecture. नंबर 1 सिंपल एंड इजी कंप्यूटर डिज़ाइन. बहुत सिंपल और सादा होता है, इजीली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है. नंबर 2 फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग सिस्टम. नंबर 3 एफिशिएंट इन यूज़ ऑफ मेमोरी. नंबर 4 वाइडली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम. आजकल मॉडर्न अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट या मेजर लिमिटेशन इज कॉल्ड द वॉन न्यूमन बॉटलनेक.
इसमें सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि एक ही मेमोरी के अंदर तमाम तरह डाटा हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो इस वजह से इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। फाइनली, टू कंक्लूड दिस लेक्चर, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल्स इन कंप्यूटर साइंस। ये मॉडल हमें ये समझने में मदद देता है कि कंप्यूटर डाटा को कैसे प्रोसेस करते हैं और प्रोग्राम कैसे चलते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस, इट बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। थैंक यू सो मच।